गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुगली जो कि पीला स्कूल मालापल्ली के नाम से मारूफ है, वहां पर मुकामी अफराद ने मशकूक सरगर्मी को देखकर मुकामी कारपोरेटर्स माजी सिद्दीकी, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद नसीर और सैयद रफीउद्दीन को इसकी इतला दी। सैयद रफीउद्दीन ने इतला पर फौरी हरकत की और जाकर देखा तो वहां पर कई खवातीन जमा थी और दो अफराद वोटर लिस्ट लिए नामों की जांच पड़ताल कर रहे थे। इनका यह अंदाज सैयद रफीउद्दीन को काफी मशकूक लगा और उन्होंने इस्तेफसार किया कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इन अफराद ने बताया कि वो एक एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं और सर्वे के काम अंजाम दे रहे हैं, जबकि कुछ खवातीन ने बताया कि इनको वर्क फ्रॉम होम के नाम से बुलाया गया है और कुछ ने बताया कि हमें 5,000 रुपये वजीफा देने के बहाने यहाँ पर तलब किया गया है। हर एक के मुतजाद जवाबात को सुनकर सैयद रफीउद्दीन का शक और गहरा हुआ कि यहाँ वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, क्योंकि इन दो अफराद के हाथों में वोटर लिस्ट मौजूद थी। लिहाजा रफीउद्दीन ने अपने साथी कारपोरेटर्स को भी बुला लिया और साथ ही मीडिया को भी इसकी इतला दी और पुलिस और इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक ओहदेदारान को भी इसकी इतला दी। इन अफराद के पास कोई आईडी कार्ड मौजूद नहीं था। एमआरओ ने भी वहां पहुंचकर इस पोलिंग स्टेशन पर जमा होने और वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की कोशिशों की वजाहत तलब की, जिसका इन अफराद ने कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया, जिस पर तहसीलदार ने इनको कमिश्नर बल्दिया निजामाबाद के पास ले जाने और हकायक मंजर-ए-आम पर लाने के लिए तहकीकात कराने का तयकुन दिया और पुलिस की गाड़ी में दो खवातीन और दो मर्दों को कमिश्नर बल्दिया के दफ्तर लेकर रवाना हुए। इसी अजना में इंचार्ज सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने वोटर लिस्ट के मामले में यहाँ उभरने वाले शुकूक व शुबहात पर तशवीश का इजहार किया और इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात का अरबाब मजाज से मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि यहाँ इन अफराद की तहवील से आरमूर की वोटर लिस्ट के अलावा दिगर वोटर लिस्टें भी दस्तियाब हुई हैं। आखिर इसका क्या मतलब है, इस बात को मंजर आम पर लाना इंतहाई ज़रूरी है और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि इस बात की क्या गारंटी है कि इस तरह की धांधली किसी और जगह नहीं हो रही है। ट्रेनिंग पर्पस है ये किसका ट्रेनिंग पर्पस है? निजामत का है। तो यहाँ पर तुम्हारा दर्शक है, यहाँ पर इससे बात करके ये बुक पे नहीं मार सकते। कौन शबाना? ये कौन है ये? हाँ, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग? ये स्टूडेंट इस पर काम कर रहे हैं। अरे क्या बोले? इन्हों क्या बोले? आप क्या बोले? लिस्ट कहाँ की है? कहाँ का है ये? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं लिस्ट लेके आप लोग का ये? ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ये कंपनी की ये कंपनी आप यहाँ पर क्या बोले? वोटर लिस्ट लेके ये आप लोग का वोटर लिस्ट है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं लिस्ट लेके? ट्रेनिंग दे रहे आपको यहाँ? किसको दे रहे? तो कहाँ पर देते हैं? स्कूल पे देते हैं। आपका नाम क्या है? कंपनी क्या है? उधर बोलो, मीडिया बोलो मगर क्या है बोले तो आज एक कंप्लेंट आया सो है पीला हाई स्कूल वन ऑफ द पोलिंग स्टेशन कई के बारे में बोले तो जो थर्ड पार्टी जो प्राइवेट लोग आके पीला हाई स्कूल में जो पोलिंग स्टेशन में बैठ के जो लोगों के पास अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग अलग गाँवों का पोलिंग बूथों का वोटर लिस्ट है, उसके हिसाब से वो लोग एक 15-25 औरतों को बिठा के कुछ गड़बड़ चला रहे बोल के हमारे को कंप्लेंट आया। तो हम खुद आके इधर इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे तो मालूम है क्या है बोले तो वो दोनों को ये लोग पकड़ लिए। वो लोगों को पूछे तो हम लोगों को क्या मालूम हुआ बोले तो ये जो है ना ये लीटेक कुछ प्राइवेट कंपनी वाले ये लोगों को वेंडर दे दिए गए थे। ये लोग क्या सर्वे बोले तो एक आदमी को बोले तो एक आदमी अलग अलग वादा बोले,
मगर उसमें क्लैरिटी नहीं आया। मगर एक्चुअली जो है ना, जो प्राइवेट आदमी है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ भी मुलाकात नहीं है, कुछ भी ऑथेंटिकेशन तो नहीं दी। जो कुछ तो भी वोटर लिस्ट के बारे में है तो हमारा BLO गवर्नमेंट से अपॉइंट हुए, सो BLO रहता, उसके हिसाब से हम काम कर लेना। बस ये तो थर्ड पार्टी वाले है, अभी उसको हमारा रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश करने के वास्ते लेके जा रहे हैं। उसके बाद बाकी का आप पूरा बोल सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी सर इसको? विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कर रहे थे ये? जो थर्ड पार्टी वाले हमारे को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, म्यूनसिपल से कुछ भी नहीं चाहिए कुछ भी। एक्चुअली वोटर लिस्ट के बारे में गवर्नमेंट इज BLO को ऑथेंटिकेशन देंगे। BLO इज द वन ऑफ द पर्सन, गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेशन हुए तो पर्सन है, उसको इस 100% राइट्स रहता, मगर बाकी किसी को भी 100% नहीं रहता। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त पीला स्कूल मालापल्ली में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर एक मसला दरपेश हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ से फ़ोन आया था कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी और हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब और जो हमारे अब्दुल मुखीम गफूर साहब और नसीर साहब, इन लोगों ने फ़ोन किया था, इतला दी थी कि यहाँ पर कुछ मसला पेश आया है। यहाँ पर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ की जा रही है। इतला मिलते ही जैसे मैं यहाँ पहुँचा, उसी के साथ हमारे सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद भी यहाँ पहुँचे हैं। ये उस मसले की नौइयत को समझने के लिए काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिस पर हमारे कारपोरेटर्स ने इसकी इत्तला कमिश्नर बल्दिया को दी और साथ ही साथ हमारे तहसीलदार को दी। तहसीलदार साहब यहाँ पहुँचे थे अभी कुछ देर पहले, उन्होंने बात की और पुलिस की तवज्जो से उन्होंने ये जो खाती हमारे उनको लेकर वहाँ पर कमिश्नर ऑफिस पहुँचे हैं और देखना ये है कि इस मामले में वहाँ पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो मैं सीधा हमारे माजी साहब यहाँ शुरू से जुड़े हुए, रफ़ी साहब जुड़े हुए हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि भाई माजरा क्या हुआ है, यहाँ पर मामला क्या हुआ था? एक्चुअल मुझे यहाँ से हमारे नसीर साहब कारपोरेटर साहब फ़ोन किए कि कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर वोटर लिस्ट में, बल्कि आके देखे बाद जो BLOs को निकाले थे, आउटसोर्सिंग पे थे, उनके नामा थे और करीब 25 लोग तक थे, वो उनके नामा लिख के कुछ प्लान कर रहे थे वो लोग। हमको अभी तक भी कुछ प्लान वो समझ में नहीं आया। ये मुकामी अपनी थे वो लोग कि कहीं से बाहर से आए हुए थे? अभी जो आदमी आए वो जो है सो हैदराबाद के थे। अच्छा। 2 आदमी हैदराबाद के थे, जिसको MRO साहब लेके गए और एक विनायक नगर की लेडी है। बाकी के लोग जो है सो हम आने से पहले चले गए। वो लोग करीब 25 लोग तक थे। यानी कि जो खातून अब आई थी, यानी कि जिनको BLO बताया जा रहा, वो अभी ऑफिशियल BLO है, उनको हटा दिया गया? नहीं, मुकामी BLO भी एक है, उनके साथ बात कर रहे थे। वो बूथ नंबर जो है सो 262 है, उस पर जो है सोनो और उनके साथ जो हैदराबाद से लोग आए थे वो, और कंटेशर की एक लेडीज़, और उनके साथ 25 से 30 लोग थे, 25 के लोग आसपास में लोग थे। वो लोग कुछ प्लान कर रहे थे, जिसमें हमको उन पर डाउट आया। डाउट आने पर हम MRO साहब से बात करें और ERO साहब म्यूनसिपल कमिश्नर है, उनसे बात करें, पुलिस से बात करें। बात करते हुए उनको इत्तला दिए और बुला के उन्होंने पूरी उस पर तफसील लिए। हमारे पास वोटर लिस्ट भी है उनकी, आरमूर की वोटर लिस्ट लेकर आए उन्होंने, और बोधन की और निज़ामाबाद की वोटर लिस्टें लेके आके उस पर कुछ काम कर रहे थे वो लोग। उस पर तहक़ीक़ात करने के लिए हम कमिश्नर साहब को बोले। अभी साहब, आप लोग जब पहली मरतबा आए थे तो यहाँ पर कितने लोग थे और क्या कर रहे थे, उन्होंने अंदाज़ा पूछा है? एक्चुअली क्या है बोले तो, जब हमारे BLOs यहाँ पे काम कर रहे थे तो कोने का रूम एक खुला था, तो मुकामी जो BLOs हैं उनको बुलाए, वो लोग बुला के 25-30 औरतें थे। तो यहाँ से पूछा मैं जाके आखिर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है बोल के, बोला तो नहीं ये वर्क फ्रॉम होम है बोला। तो बोला वोटर लिस्ट में क्या वर्क फ्रॉम होम? तो नहीं सर, हम लोग फिर और एक उनके साथ एक कोई लेडीज़ थे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, शबाना नामी है, उन्होंने बोला कि नहीं सर ये हम लोन दिला रहे 5। तो डाउट हुआ, होने के बाद सडनली मैं हमारे टाउन प्रेसिडेंट शकील साहब को कॉल करके बोला, तो फिर उसके बाद सुबह आ गए। आने के बाद मैं बोला उनको बिठा के रख के फिर SHO को कॉल किया, फिर जबकि पुलिस भी आ गई। ये शकील साहब, ये जो है बात आ रही है कि जो वोटर लिस्ट इनके पास से निकली, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी बताया रहे कि आरमूर की थी, बोधन की थी और दीगर मुकामात की भी जो वोटर लिस्ट थे, और निज़ामाबाद की वोटर लिस्ट से टैली कर रहे थे, यानी कि कुछ टिक वगैरह कर रहे थे उसमें। असल में क्या है, ये जो लोग आए थे इनका ये बूथ जो पोलिंग स्टेशन है इनसे इनका कोई लेना देना नहीं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ की जिम्मेदारी यहाँ के BLOs, यहाँ के SOs जो BLO के ऊपर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं उन्होंने, और पोलिंग एजेंट, जो हर पार्टी को एक पोलिंग एजेंट रहता। तो हमारे पोलिंग एजेंट्स काम कर रहे थे। गुज़िश्ता
2 हफ्ते से बीएलओ के साथ अटैचमेंट करके काम कर रहे थे लोगों की सहूलत के लिए, जिसकी जो फॉर्म 8 जिसके लिए हम चेंज ऑफ एड्रेस करेक्शन करते हैं वो, और 18+ जो नए बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म 6 की रहनुमाई बीएलओ के साथ बैठ के कर रहे थे। तो आज चौथा दिन है जुमला, गुज़िश्ता हफ्ता इतवार, ये हफ्ता इतवार, या आज जैसा ही रफ़ी मुझे फ़ोन किए तो मैं फ़ौरी कहा कि आप यहाँ के बीएलओस और कोई कुछ लोग हैं, 20-25 लोग हैं, तो एसओस को फ़ोन करो। एसओस को फ़ोन करे, उस दरमियान बारिश भी हो रही थी, बहरहाल उस दरमियान तमाम ही को फ़ोन किए। ERO जो 2 निज़ामाबाद के 2 EROs हैं, AEROs जो तहसीलदार होते हैं साउथ और नॉर्थ के, वो लोग भी आ गए, और इलेक्शन के डिप्टी MRO मधु साहब भी आ गए, एसओस भी आ गए। जब वहाँ पर उनके हाथ उनको देखा गया तो उनके हाथ में जो मटेरियल मिला वो मटेरियल 1 जनवरी 2023 का वोटर लिस्ट है, जो ऑनलाइन से निकालते सो, जिसमें फ़ोटो नहीं है, उनका इख्तियार ही नहीं है, और वो फ़ोटो वो लेके आके उसमें कोई काम कर रहे थे। उनका मकसद क्या था हमें पता नहीं है। यानी कि अभी जो बीएलओ यहाँ पर थे, क्या नाम साहब जो नाम बता रहे, ये वो ऑफिशियल थे, और बकाया जो लोग हैं उनका कोई इलेक्शन कमीशन से पता, उनकी जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने यहाँ ही नहीं सकते, वैसे थे वोटर या तो पोलिंग एजेंट्स। आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ यानी कुछ ऐसी कोशिश के यहाँ पर वोटर लिस्ट में जाली नामा डालना या कुछ रद्दोबदल करना? इसमें हो सकता है, पता नहीं, कुछ एजेंसीज बोल के आए, लेकिन उनकी नीयत तो कुछ खराब दिख रही थी। उसमें क्या है अब तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। नहीं है उनके पास, वो उनके पास कोई ID कार्ड्स नहीं, कुछ नहीं। और वो जो लिस्ट लेके आए थे 2023 जनवरी की फर्स्ट जो लिस्ट होती है वो लिस्ट लेके आए, वो भी विदाउट फ़ोटो तो ऑनलाइन पे आता। ऑनलाइन की लिस्ट लेके आके उसमें कोई पुराने BLOs नए BLOs को कुछ एक स्कीम के तहत कुछ पैसे दे रहे बोल के मालूम हुआ। ऐसा बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी के बाद मालूम होगा। हमारा आपके ज़रिए ERO निज़ामाबाद हुसैन जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनकी डिमांड है, MIM का ख़ास डिमांड है कि वो इसकी मुकम्मल तहकीकात करे, डीप में जाए कि ये लोग कौन है, किस वजह से आए, क्या करना चाह रहे थे। तो हमारा यकीन है कि आवाम के बीच में रह के आवाम के जो हक, वोट का हक रहता, उसको जितना सुधार सकते हम सुधारना, और हमारे कारपोरेटर्स और जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं वो उसमें भरपूर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग आए थे, पता नहीं और भी क्या क्या कहाँ पर हो रहा। तो खुसूसन निज़ामाबाद अर्बन जो के ERO साहब है, हमारी उनसे डिमांड है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात करते हुए इनको कैफी किरदार तक पहुँचाएँ। ये लोग क्यों आए थे इसका पता ज़रूर लगाएं, क्योंकि आने वाले कम ही वक्त बचा है इलेक्शन में, इलेक्शन की तैयारी का, क्योंकि 20 और 21 तारीख मैक्सिमम इनरोलमेंट की आखिरी तारीख है, ये सितंबर की। इसके बाद फिर अक्टूबर में नई लिस्ट आ जाती है। उससे पहले ये लोग क्या करना चाह रहे थे, अब मुकम्मल तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ पर हमारे माजी सिद्दीकी साहब के हाथ में और जो हमारे नसीर साहब के हाथ में अभी लिस्ट आई है, ये लिस्ट आरमूर की है। इसमें जो सो बूथ नंबर क्या बताया, 153। इसमें जो सो कुछ निशानात है जिसके ताल्लुक से माजी साहब बताएंगे। ये 153 आरमूर पोलिंग बूथ की लिस्ट है, लेके आके यहाँ पर टिका मार रहे, यहाँ पर राउंड अप कर रहे, डेथ बोल के, ओके बोल के, डी बोल के डेथ। तो यहाँ पर कुछ गेम चल रहा है। अब क्या क्या है इसकी पूरी मुकम्मल तहकीकात होने के बाद ही पता चलेगा। आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कौन से यहाँ पर कौन से नाम लगा सकते हैं, या वहाँ पर कौन से नाम लगा सकते हैं। ये एक बड़ा गेम दिख रहा है इसमें। अब कितने कितने कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें, क्या है क्या नहीं पता नहीं, मगर इसकी मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए। तो इस सालों से मजलिस का क्या रोल रहेगा? मुकम्मल तहकीकात होना उसमें क्या है, क्यों हुआ वो, क्योंकि आरमूर की जो लिस्ट है यहाँ क्या कर रही, यहाँ की लिस्ट भी लेके आए तो पता चलता, मगर उनका इख्तियार ही नहीं है। वो जिसका इख्तियार है, BLO का इख्तियार है, बूथ लेवल एजेंट्स का इख्तियार है कि पब्लिक को रहनुमाई करते हुए उनके फॉर्म्स वगैरह सबमिट करें। तो या हम या तो खुद सेल्फ कर सकता, या नहीं तो फैमिली मेम्बर कर सकता, या तो बूथ लेवल एजेंट BLO के पास जाके अपना फॉर्म दाखिल कर सकता। ये लोग तो नहीं हैं, कोई एजेंसी बोल के आए। बहरहाल तहकीकात मुकम्मल तहकीकात होते हुए, इसका डीप में जाते हुए उसको कैफी किरदार तक पहुँचाएँ। अभी सदर साहब ने जैसा कि बताया कि मामला यहाँ पर पकड़ा गया, लेकिन हो सकता है कि और भी कहीं चल रहा होगा। इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात ज़रूरी है। और दूसरी बात, जब ये वोटर लिस्ट मुकम्मल हो जाती है उसके बाद डोर टू डोर जाकर इसकी तस्दीक करना भी ज़रूरी है कि वाकई ये वोटर लिस्ट में जो नाम दर्ज किया गया है
वो जो सो एक सही पर्सनालिटी का नाम है, सही फर्द का नाम है, या फिर इसमें कोई जाली नाम शामिल कर दिया गया। अब शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं। एक मामला ऐसा सामने आया है जब उसमें एक हायर ऑफिसर जिसको तहसीलदार कहा जाता है, वो उसने खुद ये कहा कि जो सो हमको इस बात का इल्म नहीं था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे। तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक पोलिंग बूथ पर, एक पुलिस स्टेशन के एक पोलिंग बूथ पर बाज़ाब्ता जो सो पोलिंग स्टेशन को खुलाकर उसके अंदर बैठना और काम करना हैरतअंगेज़ बात है। इस पर जो सो हमारे तमाम आला हुकाम को जो सो गौर करने की ज़रूरत है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। ये थी हमारी कुछ बातें जो आप तक पहुँचाना था। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।